अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंजिलतल मुमिनीन बिकरीम दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी वखस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह क़ाल तबारक व तआला नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सदर ज़ी वक़ार काबिले सद एहतराम आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत सैयदुस्सादात परवुर्दे आगोश विलायत क़िबला-ए दीन काबा-ए ईमा जाने मज़हब व मिल्लत उस्तादुल मुनाज़िरीन जामे माकूल व मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हुसैनिया सल्लो के शरीफ। उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब के रूह रवां हमारे दिलों की धड़कन परवुर्दे आगोश विलायत सैयदुस्सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत
हज़रत साहबजादा पीर सैयद हसन रज़ा शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वली अहद आस्ताना आलिया हुसैनिया सल्लो के शरीफ। आज की इस पुरवकार तकरीब के मुंतज़िम आला पुरवुर्दे आगोश विलायत सैयदुस्सादात साहबजादा वाला ईशान हज़रत साहबजादा सैयद सलीम रज़ा शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, मेहमान खुसूसी आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत सैयदुस्सादात हज़रत साहबजादा पीर सैयद ग़ुलाम नसीरुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। रौनक महफिल आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत हज़रत साहबजादा फैज़ुल अमीन फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मुनिया शरीफ। रौनक महफिल परवुर्दे आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबजादा पीर नूरुल अमीन फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया चकोड़ी शरीफ, और हमारे मखदूम मोहतरम उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ वल उलमा सूफ़ी बासफ़ा कुश्ते इश्क़ पीर व मुर्शद हज़रत पीर हाफिज़ मोहम्मद हयात हुसैनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक वाजिबुत ताज़ीम लायक इज़्ज़त तकरीम ज़ी वक़ार व ज़ी एहतशाम मोहतरमी व मुकर्रमी मशाइख़ व उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब में हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करके मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान तसव्वुर कर रहा हूँ। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब में आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात और उसी से मिलते जुलते जज्बात व नज़रियात, बल्कि उससे भी बढ़कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सैयदी व मुर्शदी वली कामिल सिराजुस्सालिकीन बुरहानुल वासिलीन इमामुल औलिया हज़रत पीर ग़ुलाम हुसैन शाह साहब अल मारूफ शाहजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इस हाज़री को हमारे लिए उखरवी नजात का सबब बनाए और क़यामत के दिन हमारा हश्र भी
हज़रत शाह साहब के ग़ुलामों में फ़रमाए। इस वक्त हमारी इस तकरीब में दुनिया इस्लाम के मारूफ और मशहूर उलमाए रब्बानीयीन और मशाइख़े उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं, जिनके कदमों को छूने वाली खाक भी हमारी आँखों का सुरमा बन जाए तो हमारे लिए मेराज से कम नहीं। हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया के फैज़ याफ्ता अक्सर उलमाए करम जो अपने अपने इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में अहले सुन्नत के नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं, वो भी आज की इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ़ फरमा हैं। वो तमाम हस्तियाँ मेरे सरों का ताज हैं। मुझे अगर उनकी जूतियाँ उठाने का शर्फ़ व एज़ाज़ भी हासिल हो जाए तो मेरे लिए शर्फ़ व एज़ाज़ से कम नहीं है। कुछ ऐसे उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं जो जिनके साथ मिलकर ही हम इसी छत के नीचे बैठकर जो है वो कुछ कहने के काबिल हुए, तालीम हासिल करके कुछ कहने के काबिल हुए। जिस तरह वक़्त बीतता जा रहा है, हुजूर पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के फ़यूज़ व बरक़ात के अंदर मज़ीद वुसअतें आती जा रही। आने वाला हर दिन आपके मुरीदों के लिए, आपके फ़यूज़ व बरक़ात के ठाठे मारते हुए समंदर से फैज़ बखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हज़रात, मेरे जैसा कम इल्म और कम फहम आदमी इस आस्ताने पे खड़ा होकर अगर चंद अल्फाज कह जाए तो ये इन्हीं हस्तियों के कर्म का एक परतव होगा, वगरना मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। सिलसिला आलिया चिश्तिया का जहाँ तक मैंने मुताला किया है, उसमें मैंने 4 चीज़ें बतौर ख़ास सिलसिला आलिया चिश्तिया में देखी, जो तमाम सलासल से हटकर इनका तुर्रे इम्तियाज़ है। वो मौलाए कायनात हसन हुसैन के बाबा, फ़ातिमा के सर के ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफ़ा, सखावत के समंदर, शजाअत के गज़नफ़र, बाब मदीनतुल इल्म, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात से लेकर हमारे पीरो मुर्शद हज़रत शाह जी सरकार तक एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। और सिलसिला आलिया चिश्तिया की वो 4 खुसूसियात क्या हैं, यही मेरी गुफ्तगू है और इसी पर मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहला, हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े से इस सिलसिले को जो फैज़ मिला है वो तिलावत कुरान है। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर साहिब उर्स तक, बल्कि हज़रत शाहजी तक हमें एक ही झलक तिलावत कुरान की दिखाई दे रही।
ख़ुद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपको मालूम है कि उनके यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। और फिर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। हज़रत अब्दुल वाहिद ज़ैद के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। हज़रत फ़ुज़ैल अय्याज़ के यहाँ वो तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। और हज़रत सुल्तान दुनियाउद्दीन सुल्तान बल्ख हज़रत इब्राहीम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। और फिर हज़रत अबू अहमद फरशाना के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। हज़रत अबू इसहाक शामी के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी के यहाँ क्या था। और ख्वाजा खाजगां शहबाज आरिफां ख्वाजा मुईनुल हक वल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा अजमेर के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या था। आप खुद फरमाते हैं कि 70 साल बीत गए, एक कुरान दिन को पढ़ता हूं, एक रात को पढ़ता हूं। और फिर उनके खलीफा खास मादरजाद वली कामिल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या है कि माँ के पेट से 15 से 12 ज़ुबानी याद करके जलवागर। और फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के यहाँ क्या हाल है। और फिर हज़रत शाहजी सरकार के यहाँ तिलावत कुरान का हाल क्या है। ये मुझसे ना पूछिए, इन बैठने वाली हस्तियों से पूछिए। और ख़ुद मुझे हज़रत शाह साहब ने फरमाया कि जब मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नमाज तरावी में कुरान सुनाता था, शाहजी सरकार हर रात तरावी की नमाज पढ़ने के लिए दाता साहब की नगरी में सल्लोकी से हाजिर होते। ये इसका सिलसिला आलिया चिश्तिया का तुर्रा इम्तियाज़ है। इस पर मैं थोड़ा सा कलाम ज़रूर अर्ज़ करूँगा कुरान की तिलावत के हवाले से। दूसरा इस सिलसिला आलिया चिश्तिया का जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये है कि हमेशा रोज़े से रहते हैं। खुद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 3-3 दिन 6-6 दिन 9-9 दिन का बगैर अफ्तार के रोज़ा रखते थे। ये बात बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहने वाला। ये 3-3 दिन का रोज़ा उनके यहाँ भी था। और यही सिलसिला ख्वाजा हसन बसरी के यहाँ भी है, हज़रत अब्दुल वाहिद ज़ैद के यहाँ भी है, हज़रत फ़ुज़ैल अय्याज़ के यहाँ भी है, हज़रत सुल्तान बल्ख इब्राहीम बिन अदम बल्खी के यहाँ भी है, और हज़रत खुज़ैफ़ा मुरशी के यहाँ भी है, हुबैरा बसरी के यहाँ भी है, अबू इसहाक शामी के यहाँ भी है। यही सिलसिला ख्वाजा अजमेर तक चल रहा है। तीसरी बात इस सिलसिले की जो तुर्रा इम्तियाज़ है, जो किसी और सिलसिले में इस तरह दिखाई नहीं देता। पहला मैंने अर्ज़ किया तिलावत कुरान है, दूसरा हमेशा रोज़े से रहना है, तीसरी बात यह है हमेशा बावुज़ू रहना है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने सबा सनाबल शरीफ में लिखा है कि पूरे 70 बरस तक आपका वुज़ू बगैर हवाज ज़रूरिया के कभी टूटा नहीं। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कही। ये वो मुजाहिदात हैं जो मैं सुना रहा हूं आपको। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने ही सबा सनाबल शरीफ में, आम लोगों के यहाँ मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी का तारफ़ उस तरह नहीं है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चिराग मारफत, परवाना शम्म रसालत, अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके शेर भी हमारे यहाँ फतवे का दर्जा रखते हैं, जो कोई बात मोहब्बत में डूब कर नहीं बल्कि बालग नदरी से लिखा करते। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावे में मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी के लिए जो अल्फाज नकल किए हैं उससे आप उनकी अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं। फरमाते हैं हिब्रुश शरिया व बहरुत तरीक़ा। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम अहमद रजा कह रहे हैं। और अरबी जुबान में कहा जाता है
अरबी जुबान में बड़ा मशहूर मकूला है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम का कलाम भी कलामों का इमाम होता है। कलाम भी कलामों का बादशाह होता है। ये आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा लिखते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी के बारे में, हिब्रुश शरिया व बहरुत तरीका व बकियतुस सल्फ व हुज्जतुल खल्फ व सय्यदो सादात बिलगराम हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी हुसैनी जैदी वास्ती चिश्ती नजामी। और फरमाते हैं कि उनकी जो किताब है जिसका नाम सबा सनाबिल है, वो अकायदो सलूक की उम्दा तरीन किताब है। और उस किताब के बारे में और मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी के बारे में अपने पीरो मुर्शद का एक ख्वाब बयान करते हैं। मैं उसको सुनाकर अपनी गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको सिलसिला चिश्तिया की अहमियत का अंदाजा हो सके। फरमाते हैं हमारे पीरो मुर्शद ने फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा। तवज्जो है ना? फरमाते ख्वाब में क्या देखता हूं कि नबी अकरम, ये ख्वाब आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपने फतवे में दर्ज किया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आला हजरत के यहां इस ख्वाब की हकीकत का हाल क्या है। अपने फतवे में दर्ज करते फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है और आका कौनैन की बारगाह अक़दस में तमाम आपके चाहने वाले हाजिर हैं। फरमाते हैं एक शख्स है, बड़ा उजला लिबास उसने पहना है, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, बांके जिस्म वाला शख्स। वो बगैर किसी रोक टोक के बारगाह मुस्तफा में जब चाहता है हाजिर हो जाता है और सरकार उसको अपने दाएं जानब बैठा लेते। आपको मालूम है दाएं जानब किसको बैठाया जाता है? यहां पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि वो इज्जत और एहतराम का मसला था, बल्कि यह जरूर कहा जा सकता है कि मोहब्बत का मसला जरूर था, प्यार की बात जरूर थी। जब वो आते सरकार उनको अपने दाएं जानब बैठाते और जितनी देर वो बैठते सरकार हर किसी की तरफ से अपना रुख फेर कर उनके साथ महव कलाम हो जाते और मुस्करा मुस्करा के बातें करते। थोड़ी देर वो फैज उठाते फिर चले जाते, थोड़ी देर गुजरती फिर आ जाते। जब वो आते सरकार पूरे मजमे से बेनियाद हो जाते, उनसे बातें करने लग जाते। थोड़ी देर उन पर मेहरबान होते फिर वो उठ के चले जाते। कहते मेरे पीरो मुर्शिद ने ख्वाब बयान करते हुए ये फरमाया कि मैंने ख्वाब के अंदर ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा ये बंदा कौन है? इस पर कोई पाबंदी नहीं, जब चाहता है आ जाता है। और सरकार के करम का हाल ये है, जब ये आ जाए तो सरकार सबसे बेनियाद हो जाते हैं, किसी की तरफ मतवज्जे ही नहीं होते। इसका सबब क्या है? कहते उन्होंने फरमाया तू इसको नहीं जानता? कहते मुझे मालूम नहीं ये कौन है। फरमाते ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी है। कहते इस पर मेहरबानी है इसलिए कि इसने सबा सनाबिल लिखी। इसी सबा सनाबिल शरीफ के अंदर हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने लिखा है कि 70 साल हजरत ख्वाजा हसन बसरी का वुजू बगैर हवाजे जरूरिया के नहीं टूटा। जो बात पाकीदगी की हालत में उनके यहां मौजूद थी वही बात ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा खाजगा, शहबाद आरिफा, ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत वद्दीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, हजरत ख्वाजा अजमेर के यहां भी मौजूद थी कि पूरे 70 साल आपका वुजू भी बगैर हवाजे जरूरिया के टूटा नहीं। और आप खुद फरमाते 70 साल बीत गए। इस फकीर की पुश्त किसी एक रात भी न जमीन पर आई है न चारपाई पे आई। ये बात बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहने वाली। 70 साल बीत गए हैं, किसी एक रात भी मेरी पुश्त ना चारपाई पे आई है ना जमीन पे आई है। और फरमाते 70 साल बीत गए, हर दिन को एक कुरान पढ़ता हूं, हर रात को एक कुरान पढ़ता हूं। तलावत कुरान का मसला भी। और फिर दूसरी बात जो मैंने अर्ज की, फाका कशी का मसला। खुद हुजूर ख्वाजा अजमेर भी 6-6 दिन का रोजा रखते, 9-9 दिन का रोजा रखते, 7-7 दिन का रोजा रखते। आपके किसी मुरीद ने पूछा हजरत
इस कदर कम खाने से, फाका कशी करने से तो बंदा इबादत के भी लायक नहीं रहता। इस कदर फाका कशी क्यों करते हैं? फरमाते हैं मेरे अपने पीर का भी यही हाल था, और मैंने भी अपने पीर से पूछा था, हजरत ख्वाजा उस्मान, कोई क्या जाने ये कौन सी हस्ती है, ये पूरी रूए जमीन पर तारीख इंसानियत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ये वाहिद बंदा है उस्मान हारवानी, जिन्होंने जलती हुई आग के अंदर उसी तरह छलांग लगाई है जिस तरह हजरत इब्राहीम ने लगाई। पूरी इंसानियत की तारीख में इस तरह का कोई और बंदा नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत ख्वाजा उस्मान हारवानी का मकाम क्या है? थोड़ी सी बात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं। अदीदान गिरामी कदर हजरत ख्वाजा उस्मान हारवानी सैयदुल असियात, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अख्ताब, मरजाउल औताद, दाफिउल फसाद, नाफिउल बलाद, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाद लामकानी, गौसे समदानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, माहे गीला, मरकदे दायरा कुतुबियत, मस्तरे शान वलायत, मजहरे अनवारे रसालत, हजरत गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी के हम असर हैं। और ख्वाजा उस्मान हारवानी का मकाम सुन लो। जब हमारे पीर ख्वाजा खाजगां शहबाद आरिफा ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत वद्दीन बैत के लिए बगदाद की सरजमीन पे हाजिर हुए, हर दरवाजे पे आपने दस्तक दी, और दस्तक दे के आवाज लगा के कहते थे कोई है जो मेरी झोली में भी खैर डाले। खुद गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी का जमाना है, हर दरवाजे पर यह हकीकी मानों में मदीनतुल औलिया था, और सिर्फ औलिया का नहीं, औलिया के इमामों का यह शहर था। हजरत ख्वाजा अजमेर दरवाजे पे सदा लगाते, अरे मेरी झोली में भी खैरात डालो, मैं भी तुमसे वही चाहता हूं जो और मरीदों को देते हो। जिस दरवाजे पर ख्वाजा अजमेर की सदा लगती, अंदर से आवाज आती मोइनुद्दीन वापस लौट जाओ, ये दरवाजे छोटे हैं, तू बड़ा है। मैं समझा नहीं सका आपको ये बात का।